अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्लास 9 का जो बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है उसको ये कि शेयर कर दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ क्लास 9 का जो बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है 2025 के एग्जाम्स के हवाले से वो शेयर करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा मेरे इसी चैनल पर क्लास 9 के जितने भी गेस्ट पेपर हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स वगैरह जितने भी हैं सब ये कि मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे उसका लिंक आप लोग को ये कि मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ये कि उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आज वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह अपने जो बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस कौन सी करनी है, और ख़ासतौर पर आप लोगों ने इसके डिफरेंस वगैरह कौन से करने हैं, आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करने हैं। आज की वीडियो के अंदर ये कि हम इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को ये कि पूरा देखें ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप ये कि आसानी के साथ इस गैस पेपर को ये कि समझ सकें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ये कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ज़रा एक बात क्लियर कर दूं, वो ये है कि मैंने सारे चैप्टर्स के यहाँ पर ये कि शॉर्ट और लॉन्ग जो है वो मिक्स लिखे हैं। आपको यहाँ पर ये कि शॉर्ट और लॉन्ग यहाँ पर मिक्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इसको ये कि देख के खुद से कर लेना है। मैं आपको ये कि चलिए बता भी दूंगा कौन सा लॉन्ग में करिएगा कौन सा शॉर्ट में करिएगा, ताकि आपको थोड़ा उससे आइडिया भी हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन मिक्स लिखे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। अगर हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं, डिफाइन बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में ही आएगा, आपको देख के पता चल रहा है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द 8 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये भी लॉन्ग में आ सकता है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद एनी 4 ब्रांचेस ऑफ साइंस। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास शॉर्ट के अंदर आ भी चुका है और ये कि आ भी सकता है, ठीक है जी। तो चैप्टर 1 तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। पहले तो ये कि वो आपसे इसका फ्लो चार्ट पूछ सकता है बायोलॉजिकल मेथड का, और सेकंड पे ये कि आपसे पूछ सकता है वो एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मेथड विद थ्योरी। इसका मतलब ये कि आपको क्वेश्चन 1 ऐसे दे सकता है कि आप उसका फ्लो चार्ट बना के दिखाइए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, और सेकंड पे आप लोगों से ये कि वो थ्योरी वगैरह पूरी पूछ सकता है कि पूरा बताइए कि लॉ क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। आपसे ये कि वो थ्योरी में भी पूछ सकता है। तो आपने ये कि इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट भी करना है, आपने ये कि इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं अपना थ्योरी में भी करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के पास लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, बल्कि आ भी चुका है। आई थिंक मैंने देखा था पास पेपर में, ये इसका फ्लो चार्ट वगैरह ये लॉन्ग के अंदर आ चुका है। तो इसको आप ये कि लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके 2 चैप्टर तो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 3। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसके हम ये कि क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इसका, डिस्क्राइब एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन जी के शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, व्हाट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की, एक्सप्लेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है शॉर्ट के अंदर, इसको भी ज़रा देखिएगा। तब मैं आप लोगों से यहाँ पे ज़रा एक बात शेयर करूँ, वो ये है कि मैं अपने पास ज़्यादातर ये है कि पास पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना वो लिखता हूँ यहाँ पे अपने पास, ताकि अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो ना तो आप लोगों के लिए कि वहाँ पे आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन वगैरह ये मिलते हैं मेरे गेस पेपर के अंदर, वो ज़्यादातर ये कि 80% 90% वो ये कि पास पेपर के ही होते हैं वो क्वेश्चन, और ये उसी में से ये कि मेरा इंशाल्लाह गेस पेपर भी लग जाता है बोर्ड के अंदर। तो इसको आप देखिए ज़रा तवज्जो से किया करें। ये सारे क्वेश्चन पास पेपर के ही होते हैं, अगर आप जाके इसको खुद से भी मैच करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन ही वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इसका क्वेश्चन 3 हमारे पास, राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमिलिया और मोनेरा। अच्छा, पास पेपर के अंदर हमारे पास ये है कि एक आया हुआ है फंजाई और एक आया हुआ है हमारे पास मोनेरा। ये कि ये 2 आ चुके हैं, लेकिन हम ये कि हमें तो 5 करने पड़ेंगे ना। अभी तो नहीं पता कि इस साल कौन सा आ जाएगी, लेकिन इसमें से ये कि एक हर साल लाजमी पूछा जाता है शॉर्ट के अंदर ये सवाल। क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन क्लासिफिकेशन, नेम यूनिट्स ऑफ इट एंड एक्सप्लेन एनी वन। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर आ चुका है, 2021 में आया था या 22 में ही आया था। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, ड्रॉ डायग्राम ऑफ स्टारफिश एंड पैरामीशियम एंड मुकर। आपने इनकी लेबलिंग भी करनी है, ठीक है। आपके पास ये इस तरह से सवाल आएगा, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टारफिश का पूछ सकता है, या पैरामीशियम की पूछ सकता है, या मुकर की पूछ सकता है आपसे ये, ठीक है। इनको ज़रा कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
ये जो क्वेश्चन आपका ये लॉन्ग के अंदर आ चुका है और ये कि ये आ भी सकता है, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है लॉन्ग के लिहाज से, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। ये भी ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के लिहाज से। इससे ये कि एक लॉन्ग भी आता है और इससे ये कि 2 शॉर्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं हम जी। डिस्क्राइब एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। ये भी क्वेश्चन पास पेपर का ही है, शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 है ड्रॉ एंड नीट लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इनकी आपने ये कि लेबलिंग भी करनी है और इनको आपने ये कि बना के प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इनमें से आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है एनिमल सेल की तो ये कि पास पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है, लेकिन हो सकता है कि अब प्लांट सेल की पूछी जाए, तो आपने खैर ये दोनों करके जानी है, कोई सी भी आपके पास ये कि आ सकती है। क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द एनिमल टिश्यूज विथ ऑल टाइप्स। ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रा करके जाइएगा आप। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द प्लांट टिश्यूज विथ फ्लो चार्ट एंड टाइप्स। मतलब कि आपने प्लांट टिश्यूज़ का जो फ्लो चार्ट है पूरा वो भी करना है, इनके जो टाइप्स वगैरह हैं प्लांट टिश्यूज़ की आपने वो भी करनी है। आपके पास ये है कि इसमें से कुछ भी आ सकता है, वो आपने करके जाना है इसको, ठीक है। लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल सेल और प्लांट सेल। इनमें से हर साल ये कि एक साल आता है एनिमल सेल और एक साल आता है इसमें से प्लांट सेल। तो आपका अब जो लक होगा आपके पास वो उसमें से आ जाएगा, लेकिन आपने बाहर इन दोनों को करके जाना है। क्वेश्चन 5 है डिफाइन प्लास्टिड्स एंड राइट इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी पास्ट पेपर के अंदर आ चुका है शॉर्ट के अंदर, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है शॉर्ट के लिहाज से। क्वेश्चन 6 है राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडीज शॉर्टली। आप लोगों ने ये कि इनके शॉर्ट शॉर्ट से नोट याद कर लेना है इन तीनों के, और ये कि इसके जो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके आपने डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। इसके एक बार ये कि डायग्राम पूछी गई है माइटोकॉन्ड्रिया की शॉर्ट में, और एक बार इसका ये कि नोट पूछा गया है राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो आपने ये कि इसके दोनों पार्ट्स कर लेने हैं, डायग्राम भी और इसका जो है शॉर्ट नोट भी। तो हम लोगों ने इसका चैप्टर 4 भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 5। तो जी नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सेल साइकिल। इसको भी ये कि देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है डिफाइन क्रोमोसोम एंड इट्स टाइप्स विद डायग्राम। ये क्वेश्चन भी है कि आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने ये कि इसकी टाइप भी करनी है और आपने इसकी ये कि डायग्राम भी करनी है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और ये भी पास पेपर के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन 2 है डिफाइन माइटोसिस नेम एंड डिफाइन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट विद डायग्राम ऑफ ईच। ये सेम टू सेम क्वेश्चन पास पेपर के अंदर आया हुआ है, मैंने ये वहीं से कॉपी किया है, लॉन्ग के अंदर आया था ये क्वेश्चन, तो आपने भी ये कि इसको लाजमी कर लेना है। क्वेश्चन 3 आप लोगों ने करना है डिस्क्राइब मियोसिस। इसका पार्ट 1 भी करना है और आपने इसका पार्ट 2 भी कर लेना है। क्वेश्चन 4 है डिफाइन 2 वेज ऑफ सेल डेथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। 1 आप लोगों ने करना है एप्टोसिस एंड सेकंड आप लोगों ने करना है नेक्रोसिस। ये जो क्वेश्चन है आपका ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट के लिहाज से कीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 5 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है इंजाइम्स। इससे बस आपके पास एक ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 1 देखते हैं इसका डिफाइन इंजाइम्स एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 3 यूजेस। आपने ये पूरा क्वेश्चन ये कि कर लेना है। आपके पास ये कि इसमें से या तो यूजेस पूछ लेगा या तो आपसे ये कि वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 7, इसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। का क्वेश्चन 1 है डिफाइन रिस्पायरेशन राइट एरोबिक एंड एन एरोबिक रिस्पायरेशन विद केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये कि एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका है पहले पास्ट पेपर के अंदर। क्वेश्चन 2 है डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस विद केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आपके पास ये कि पूछा जा चुका है पास्ट पेपर के अंदर, शॉर्ट के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, तो आपने ये कि इसको शॉर्ट के लिहाज से कर लेना है। क्वेश्चन 3 है डिफाइन रिस्पायरेशन डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ रिस्पायरेशन एनर्जी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन भी ये कि पास्ट पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप ये कि थोड़ा ज़रा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन 1 हमारे पास ये कि अलग तरीके से पूछा गया है और क्वेश्चन 3 हमारे पास ये कि अलग तरीके से पूछा गया है, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप लोगों ने ये कि अलग अलग से ये कि याद करना होगा, ठीक है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं भाई। डिस्क्राइब द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विद देयर टाइप्स। ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करके जाना है। ये आई थिंक 2 टाइम्स पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ अमेबा। ये क्वेश्चन भी आपके पास शॉर्ट के अंदर आ चुका है।
क्वेश्चन 3 है डिफाइन विटामिन एंड एक्सप्लेन टू टाइप्स। ये क्वेश्चन भी पास पेपर के अंदर पूछा जा चुका है शॉर्ट के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने यहाँ पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने यहाँ पर अपने पास कोई फालतू के सवाल नहीं लिखे हैं कि बच्चे बस फालतू के सवाल करते रहें और उनको टाइम वेस्ट हो। यहाँ मैंने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं और आप ये कि इंशाल्लाह बोर्ड के एग्जाम में करके जाएंगे और इंशाल्लाह आपको जो एग्जाम है वो भी अच्छा इससे हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन विद लेबल डायग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके पास ये लॉन्ग में पूछी जाती है, या तो ह्यूमन हार्ट की या तो ये वाली डायग्राम आप लोगों से। आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपके 8 नंबर अभी से अगर आप कर लेंगे तो आपके 8 नंबर में से ये कि अभी से पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन 5 है राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये क्वेश्चन ये कि शॉर्ट के अंदर आता है और ये कि ये आ भी चुका है, तो आपने ये कि इसको भी लाजमी कर लेना है। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 को। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है राइट द नेम ऑफ 2 ब्लड डिजीजेस, डिस्क्राइब देयर सिम्टम्स एंड कॉजेस। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक आ चुका है। क्वेश्चन 2 है व्हाट इज ब्लड, एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड विद डायग्राम। ये भी आ चुका है क्वेश्चन ये वाला, इसको आपने लाजमी कर लेना है। क्वेश्चन 3 है ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आपसे मैंने अभी भी डिस्कस किया था, आपके पास ये कि या तो ह्यूमन हार्ट की या तो एलिमेंट्री कैनाल की जो डायग्राम है वो पूछी जाएगी एग्जाम्स के अंदर। आपने दोनों की प्रैक्टिस अगर कर ली ना अभी एग्जाम से पहले, आपके बोर्ड के अंदर अभी से 8 मार्क्स पक्के होगा इन दोनों को प्रैक्टिस करने के बाद। क्वेश्चन 4 है डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स विद अफेक्ट इट्स रेट। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से। क्वेश्चन 5 है डिफाइन ब्लड वेजल्स एंड इट्स टाइप्स। इसको आपने ये कि शॉर्टली ज़रा कर लेना है, ये भी ये कि पूछा जा सकता है आप लोगों से ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चैप्टर्स को हम लोगों ने ये कि डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस वगैरह हैं हम ये कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो आप लोगों ने कौन से करने हैं और वो कौन से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे 2025 के एग्जाम्स के लिए। अच्छा जी, तो अब आ गए हमारे पास ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, हम ये कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये सारे डिफरेंसेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे पास्ट पेपर के अंदर भी लग चुके हैं। ये सारे ये कि पास्ट पेपर के अंदर लग चुके हैं, आपने इनको ये कि सबको लाजमी भी करना है। हम ये कि इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे आप लोगों ने करना है लॉ एंड थ्योरी पे, चैप्टर नंबर 2 में आपको ये मिल जाएगा, आपने इसको वहाँ से करना है। सेकंड पे आप लोगों ने करना है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये आपको आई थिंक मिलेगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल शुरू में मिल जाएगा, इसको आपने वहाँ से कर लेना है। 3 पे आप लोगों ने करना है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, इसको भी आपने ये के कर लेना, ये भी आपको चैप्टर 4 में ही मिल जाएगा। 4 पे आप लोगों ने करना है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। 5 पे आप लोगों ने करना है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6 पे आप लोगों ने करना है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये जो 6 नंबर पे हमारे पास डिफरेंस लिखा हुआ है ये हमारे पास लॉन्ग के अंदर भी आ चुका है, तो आपने ये कि इसको लॉन्ग में करना है। उसमें यह कि हमारे पास 6 डिफरेंसेस पूछे गए थे इसके लॉन्ग में, तो आपने ये कि इसके 6 डिफरेंसेस ही याद करके चले जाने हैं। ये अगर शॉर्ट में आया तो आपने इसके 3 लिख देने हैं, लेकिन ये अगर लॉन्ग में आया तो आपने इसके पूरे 6 पॉइंट वहाँ पे लिख देने हैं। और बाकी जो शुरू के 5 हैं उन सबके आपने ये कि बस 3-3 या 4-4 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं, ताकि उसमें से अगर आप एक भूल भी जाएँ 4 याद कर लीजिएगा तो आपके पास ये कि 3 पॉइंट तो लाजमी हों। एग्जाम्स के प्रेशर में ये कि बच्चा भूल जाता है ना, 3 अगर याद करके गए तो फिर एक भूल गया तो फिर 1 मार्क्स चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि सबके 4-4 पॉइंट याद करके जाएं 1 से लेके 5 तक, और ये कि अगर एक आध भूल भी जाए तो कोई मसले की वहाँ पे बात ना हो, आपके मार्क्स वगैरह उसमें ना कटें। अच्छा, मैं आप लोगों को ज़रा एक बात और भी क्लियर कर दूँ जो कि मैंने शुरू में डिस्कस नहीं की, मुझे शुरू में डिस्कस करनी चाहिए थी। वो ये है कि ये जो गेस पेपर आपका ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही मैंने बनाया है। आपका जो 2025 के अंदर सिलेबस रिड्यूस हुआ है सिंध बोर्ड का, ये जो गेस पेपर आपका ये उसी के मुताबिक मैंने बनाया है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स दिए हैं जो 2025 के सिलेबस के अंदर ये कि इंक्लूडेड है। जो रिड्यूस हो चुके हैं इसमें मैंने आपको ये कि वो टॉपिक नहीं दिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर करने का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चे बेचारे थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर आपने रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नहीं बनाया, सिलेबस ये कि रिड्यूस हो चुका है। तो ये जो गेस पेपर है आपका भाई ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही बना हुआ है। बोर्ड ने भी ये कि इसके अंदर से सिलेबस रिड्यूस कर दिया आपका, मैंने भी ये कि कुछ चीज़ें इसमें से आप लोगों के लिए रिड्यूस कर दी कि आपको इसमें से टाइम वगैरह कंज्यूम ना हो फालतू चीज़ें वगैरह। बस आपने ये कि इसमें से खुद कुछ रिड्यूस नहीं करना, बस कुछ रिड्यूस नहीं करना, वरना फिर आपको ये कि थोड़ा मसला हो सकता है गेम्स के अंदर। कुछ बच्चे ये कि मेरे से कमेंट में सवाल भी करते हैं कि सर अगर ये कर लें तो ये आ जाएगा, अगर ये कर लें तो ये आ जाएगा, अगर ये छोड़ दें तो ये आ जाएगा। वैसा कुछ नहीं करना आपने इन सबको करके जाना है गेम्स के अंदर, ठीक है।
बाकी हम देखिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसकी ये डेफिनेशंस। मैंने यहाँ पे अपने पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हैं। इसमें से कुछ पास्ट पेपर की भी हैं और ये कि मैंने इसमें कुछ अपने पास से भी लिखी हैं। हम ये कुछ मुद्दा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, विटामिन्स, अल्सर, एनीमिया, पेरिस्टोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मियोसिस, गोइटर, स्टोमेटा, सिस्टर्ने, न्यूक्लियोप्लाज्म, एक्टिवेटर, फार्माकोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड टेक्सोनोमी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एजियोसाइटोसिस, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी, हार्ट बीट, सिंक, ग्रानुलोसाइटिस, इंजेक्शन, स्टार्वेशन, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनहिबिटर, कॉन्फैक्टर, कोएंजाइम्स, एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत हार्ड वर्ड थे भाई ये। अब इसमें तो हो सकता है मैंने कुछ वर्ड गलत भी पढ़े हों। ये डेफिनेशन आपने अगर इंशाल्लाह कर ली तो इसमें से आपको ये कि काम इंशाल्लाह निकल जाएगा ये करने से इंशाल्लाह। बाकी हम ये कि आगे और डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज वगैरह, वो आपने कहाँ से करने हैं। अच्छा जी, लास्ट थिंग इस पेपर की हमारे पास है एमसीक्यूज। ये आप लोगों ने करना है सबसे पहले पास पेपर से, 2021 के पास पेपर से, 2022 के पास पेपर से, 2023 के पास पेपर से और लास्ट वन 2024 के पास पेपर से। ठीक है जी। और सेकंड आप लोगों ने करने हैं बुक एक्सरसाइजेज से, जो कि आपको चैप्टर वगैरह के लास्ट में जो दिए हुए होते हैं ना 10-5 एमसीक्यूज, तो आपने ये कि सेकंड पे एमसीक्यूज वहाँ से कर लेने हैं। ठीक है जी। तो ये था क्लास 9 बायोलॉजी का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम्स के हवाले से, जो कि मैंने ये कि आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन वगैरह, डिफरेंसेस वगैरह, डेफिनेशन, एमसीक्यूज हमने हमने सब कुछ इस वीडियो के अंदर ये कि डिस्कस कर लिया है। ठीक है। बस आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर से ये कि तैयारी वगैरह करनी है, और वैसे भी एग्जाम्स के अंदर टाइम कम ही है, तो आप लोग ये कि जितनी जल्दी तैयारी करें आप लोगों के लिए ये कि उतना ही अच्छा है। तो खैर बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।